बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबों को खैरियत व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फ़रमाए। सवाल, जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, यानी जनाबत वाला इंसान जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो, उस वक्त वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता है? इंद शाफ़ई हम समाअत करेंगे कि शाफ़ई हज़रात के नज़दीक वो कौन कौन सा काम है जो जनाबत वाला इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए करना हराम है। तो आइए हम फ़िक़्ह शाफ़ई के हिसाब से उसे समाअत करते हैं। सबसे पहला काम ये कि वो इंसान जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो, यानी जनाबत वाला इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज पढ़ना हराम है। नंबर 2, सजदा करना हराम है। नंबर 3, खुतबा जुमा पढ़ना हराम है। नंबर 4, तवाफ़ काबा करना हराम है। नंबर 5, कुरान मजीद का पढ़ना भी हराम है। नंबर 6, कुरान मजीद को छूना भी हराम है। नंबर 7, कुरान शरीफ को उठाना ये भी हराम है। और नंबर 8, मस्जिद में रहना हराम है। इसलिए इससे कबल के नशिस्तें हमने सुन चुके हैं कि बेवज़ू इंसान के लिए क्या क्या बातें हराम हैं। आज की नशिस्तें हम ये समाअत कर रहे हैं कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो उस वक्त, यानी गुस्ल फ़र्ज़ से मुराद ये नहीं कि बालिग होने के बाद हमेशा ये काम करना बिना गुस्ल के हराम है। नहीं, ये जहन से ये ख्याल निकाल दीजिए, गलत फहमी है और हमारी गलत सोच है। बल्कि उस वक्त जब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो, यानी वो काम जिनके करने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, उनमें से कोई काम उसने किया हो तो वो जनाबत वाला इंसान उस वक्त हो गया। अब उसके लिए क्या क्या काम करना हराम है उस हालत में? तो नमाज पढ़ना हराम है, सजदा करना हराम है, जुमा का खुतबा पढ़ना हराम है, तवाफ़ काबा नहीं कर सकता है, हराम है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता है, हराम है, कुरान शरीफ को छू नहीं सकता, हराम है, कुरान शरीफ को उठा नहीं सकता है, हराम है, और मस्जिद में ठहर नहीं सकता है, हराम है। जनाबत वाले कुरान पढ़ना तो हराम है, लेकिन क्या वो ज़िक्र इलाही उस हालत में कर सकता है? एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर व बेशतर सवाल आते रहते हैं कि जब गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो, हम पर नहाना फ़र्ज़ है उस वक्त, तो उस वक्त ज़िक्र इलाही कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो इंद शाफ़ई ज़िक्र इलाही करना हराम नहीं है। यहाँ तक कि बाज़ दुआएं तो पढ़ सकता है, यहाँ तक कि कुरान की बाज़ आयतों को वो ज़िक्र इलाही समझकर करना भी उसके लिए जायज़ है, दुरुस्त है। जैसे कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, मुसीबत के वक्त में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। और एक बात, एक अहम मसला समाअत कर ले कि जनाबत वाले के लिए अपनी शर्मगाह धोने से पहले सोना, खाना पीना और हम बिस्तरी करना मकरूह है। जनाबत वाला शख्स अगर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो, नींद में था, एहतलाम हो गया, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, अब उसके लिए फिर से सोना है गुस्ल किए बगैर, बेहतर तो ये है कि फ़ौरन गुस्ल कर ले, लेकिन वो चाहता है कि मैं थोड़ी ताख़ीर से गुस्ल करूँ, फिर से सो जाऊँ, बहुत रात बाकी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो शर्मगाह धो ले, वरना इसी तरह सोना मकरूह है। अब किसी को एहतलाम हो गया, अब उसके दिल में ख्वाहिश उठी कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, उस हालत में शर्मगाह धोए बगैर हम बिस्तरी करना हराम नहीं है, मकरूह है। तो लिहाजा शर्मगाह धोकर ही वो हम बिस्तरी करेगा। और दूसरा मसला है, अगर उसको भूख लगी है, अब गुस्ल करने तक रुक नहीं सकता, कुछ खाना पीना चाहता है, तो उस सूरत में शर्मगाह धोकर, हाथ वगैरह धोकर उसने खाना है वो खा सकता है, लेकिन बिना शर्मगाह धोए खाना खाना उसके लिए मकरूह है। तो ये वो काम थे जो जनाबत की हालत में करना मकरूह और वो काम जो हराम है। हमने दोनों काम समाअत कर लिए हैं। ये बहुत ही अहम मसाइल है, लिहाजा मुझे उम्मीद है आप हज़रात को ये मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए, ख़ुद अमल कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी अमल करें, वो भी इन मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल कर ले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में
अपनी राय ज़रूर पेश करें और अपने सवालात से हमें रोशनास कराएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।